नमस्कार दोस्तों। अक्सर आपको देखने को मिलेगा कि जो हमारा साउथ एशिया है जिसमें भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश आते हैं, तो यहाँ पर जब भी कोई एक इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, कोई इंपॉर्टेंट घटना होती है, उसका असर पूरे रीजन पर देखने को मिलता है। वैसा ही एक घटना पाकिस्तान के अंदर होने जा रहा है, क्योंकि वहां पर पहली बार, जी हाँ, वहां की जो अपेक्स कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, वहां पर पहली बार एक महिला जज को अपॉइंट किया गया। ये आप देख सकते हो, जस्टिस आयशा मलिक टेक्स ओथ एज फर्स्ट वुमेन जज ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट। इसको हम डिटेल से समझेंगे और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब भारत के पर्सपेक्टिव से यहां पर क्यों इंपॉर्टेंट होता है एक महिला का जज होना, उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर studyIQ.com विजिट कर सकते हैं, वहां से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में आपको सभी एमसीक्यूज मिल जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे अभी एग्जैक्टली हुआ क्या, हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। देखिए, एक हिस्टोरिक मोमेंट है पाकिस्तान की जुडिशरी में, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट की जो जज हैं जस्टिस आयशा मलिक, उनको यहां पर सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया है और वो पहली फीमेल जज बन गई हैं मंडे को। तो ध्यान रखना है आपको कि वो लाहौर हाई कोर्ट में ऑलरेडी जज थी, जैसे हमारे देश में भी होता है ना, आपने देखा होगा लोअर कोर्ट से धीरे धीरे उठते उठते हाई कोर्ट और फिर हाई कोर्ट से एलिवेशन होता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो यहां पर जब मैं लाहौर हाई कोर्ट की बात कर रहा हूं, तो जिस प्रकार से हमारे देश के अंदर अलग अलग राज्य हैं, वहां पर जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट हो गया, बॉम्बे हाई कोर्ट हो गया, वैसे ही आपको पाकिस्तान के अंदर जो प्रोविंसेस हैं, जैसे पंजाब प्रोविंस है, सिंध प्रोविंस है, बलूचिस्तान है, पेशावर है, इन सबके अलग अलग हाई कोर्ट देखने को मिलेंगे। जैसे कि पंजाब का लाहौर हाई कोर्ट हो गया, और जैसे आपने हमारे देश में भी देखा होगा इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो बेंच है वो लखनऊ में भी है, उसी प्रकार से वहां पर भी अलग अलग बेंचेस देखने को मिलते हैं। सेम लगभग वही सिस्टम है। यहां पर सिंध जो प्रोविंस है उसका सिंध हाई कोर्ट है, पेशावर का मैंने आपको बताया, इसके अलावा बलूचिस्तान हो गया, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जैसे कि यहां पर जो नेशनल कैपिटल है ना, जैसे हमारा दिल्ली हाई कोर्ट हो गया, वैसे ही इस्लामाबाद वहां पर जो नेशनल एरिया कैपिटल हो गया वहां पर देखने को मिलेगा। तो जो आयशा मलिक है, शी बिलोंग्स टू द लाहौर हाई कोर्ट। यहां पर इसका सिग्निफिकेंस की हम बात करें तो देखिए, जो पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट है उसको स्टैब्लिश किया गया था 1956 में। अब आप खुद सोच के देखिए, 50 साल से भी कहीं ज्यादा हो चुके हैं, 50, 60, 65 साल हो चुके हैं, पहली बार कोई फीमेल जज बनने जा रही है। अब यहां पर जो अपॉइंटमेंट है, इसकी वजह से क्या होगा, आगे आने वाले समय में, फ्यूचर में जो पॉसिबिलिटी है और फीमेल जज बनने की, वो यहां पर बेहतर हो जाती है। यहां पर काफी लोगों ने इस बात को तो अप्रिशिएट किया कि अपॉइंटमेंट हुआ है अल्टीमेटली, लेकिन काफी लोगों ने यह भी कहा कि इस पोजीशन पर पहुंचते पहुंचते बहुत लंबा समय जा चुका है। और जाहिर सी बात है, यहां पर आप देख सकते हो जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है पाकिस्तान का, उनका रिपोर्ट है, उनका यह कहना है कि आज के डेट में अगर आप देखोगे, जितने भी जज हैं, मतलब छोटे छोटे कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक, जितने भी जज अगर आप देखोगे पाकिस्तान के अंदर, उसमें से 17% जज आपको महिला देखने को मिलेगी। और वहां की हाई कोर्ट में अगर आप देखोगे तो यह संख्या बहुत कम है, इट इज जस्ट 4.4% आपको जो जज हैं वो महिला देखने को मिलती है। और जाहिर सी बात है, अगर हम इसको कंपेयर करें भारत के साथ, तो भारत में तो ऑलरेडी यहां पर आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में जो पहली फीमेल जज थी वो लंबे पहले ही बन चुकी थी, मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन प्रेजेंट में अगर आप देखोगे ना, यहां पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर 4 फीमेल जज देखने को मिलेंगी आउट ऑफ 34। तो हमारे यहां पर भी संख्या कोई बहुत ज्यादा नहीं है यहां पर, इनफैक्ट अभी हमें बहुत इंप्रूवमेंट करने की आवश्यकता है। लेकिन टोटल 34 जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर स्ट्रेंथ है जज हैं, उसमें से 4 महिला जज देखने को मिलेंगी। और 3 इन 4 में से 3 अगर आप देखिए तो रिसेंटली अपॉइंटमेंट हुआ है सितंबर 2021 में। और उसमें से यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज भारत के अंदर यह होने वाला है कि जो जस्टिस बीवी नागरत्ना हैं, वो यहां पर पहली फीमेल चीफ जस्टिस बन चुकी हैं। क्योंकि भारत में भी अगर आप देखिए, अभी तक कोई फीमेल जज नहीं है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो चीफ जस्टिस बनी हो। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पद किसी भी महिला ने अभी तक नहीं संभाला है। लेकिन सीनियरिटी के बेसिस पर अगर आप देखोगे तो काफी पॉसिबिलिटी है कि 2027 में बीवी नागरत्ना पहली फीमेल चीफ जस्टिस बन सकती हैं। इनफैक्ट भारत के अंदर आपको पता होगा ऑलरेडी 1989 में पहली फीमेल जज बनी थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, फातिमा बीवी। एंड आई एम श्योर कि आप जीके वगैरह में बचपन में काफी पढ़ा होगा उनके बारे में। और ये भी अगर आप देखो, कंपेयर करो वेस्टर्न कंट्रीज के साथ, जैसे कि अगर हम वेस्टर्न डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो अमेरिका सबसे पहले आता है। तो अमेरिका के अंदर भी अगर आप देखोगे ना, तो कोई बहुत ज्यादा इक्वालिटी आपको देखने को नहीं मिलेगा। इतने लंबे समय का जो इतिहास रहा है अमेरिका का डेमोक्रेसी का, उसमें आप देखिए 1981 में पहली बार सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज बनी थी
सैंड्रा डे। और वहां पर जो पावर होती है ना, बेसिकली वहां पर आपको प्रेसिडेंट के पास डायरेक्टली पावर देखने को मिलेगा। रोनाल्ड रेगन जो प्रेसिडेंट थे, उनके द्वारा यहां पर एसोसिएट जज के तौर पर अपॉइंट किया गया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और वो पहली जज बनी। तो इतने लंबे समय के बाद वहां पर आपको देखने को मिलेगा। फिर उसके करीब 8 साल के बाद भारत के अंदर 1989 में भी यहां पर सुप्रीम कोर्ट में पहली फीमेल जज आपको देखने को मिलती हैं। लेकिन ये जो अपॉइंटमेंट हुआ है पाकिस्तान के अंदर, अब सेम चीज आप भारत में भी देखो, कभी भी इस तरह की बड़ी घटना होती है तो कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी भी जुड़ जाती है। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो कंट्रोवर्सी ये है कि जो जस्टिस आयशा मलिक हैं, वो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर अगर आप सीनियरिटी बेसिस पर देखेंगे तो वो 4th नंबर पर आती हैं, मतलब 4th नंबर पर आती हैं सीनियरिटी बेसिस पर। तो यहां पर कंट्रोवर्सी ये भी हो गया है क्योंकि जुडिशरी वगैरह में अगर आप देखिए तो बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है सीनियरिटी को, तो पहला, दूसरा, तीसरा, तो इनको इग्नोर कर दिया गया यहां पर। तो कई लोगों का यह कहना था कि हम सीनियरिटी को क्यों यहां पर मिस कर रहे हैं। कई लोगों का कहना था कि नहीं, हमें मेरिट के बेसिस पर ध्यान देना चाहिए। कुछ लोग सीनियरिटी के बेसिस पर कह रहे थे। तो ये पूरा कंट्रोवर्सी वहां पर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ज्यादातर एक्सपर्ट्स का कहना है, जैसे कि अगर आप देखिए जो पार्लियामेंट्री कमेटी के हेड है, मतलब वहां पर जो अप्रूवल दिया गया है वहां की पार्लियामेंट्री कमेटी के द्वारा जस्टिस आयशा मलिक को अपॉइंट करने के लिए, तो सेनेटर फारूक हैं वहां पर, उनका कहना है कि अभी भी वो सीनियरिटी के जो प्रिंसिपल है जुडिशरी में उसको बिलीव करते हैं। लेकिन यहां पर जरूरी क्या था कि पहली बार कोई महिला जज बनती सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और इसी की वजह से हमने यहां पर उनका अपॉइंटमेंट कर दिया है। साथ ही साथ उनका यह भी कहना था कि ज्यादा से ज्यादा महिला जुडिशरी के अंदर आए। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि इक्वालिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, बट इसके अलावा यहां पर जब जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट होता है, जब जजमेंट आते हैं, तो उस समय भी कई बार ऐसी आवश्यकता पड़ती है जब महिला की आवश्यकता हो, जब जेंडर पर्सपेक्टिव लाना होता है। तो वहां पर अगर आपके कोर्ट रूम में कोई महिला होगी ही नहीं तो आप कैसे उस चीज को ला सकोगे। तो ये एक बहुत बड़ा कारण था जिसकी वजह से उनका अपॉइंटमेंट किया गया, ऐसा कहना है। इनफैक्ट यहां पर आप देखोगे यूएस के अंदर जो जज हैं 2017 में जज वनीसा रुइज, उनके द्वारा यहां पर बोला गया था महिला जज होने की वजह से जो डिस्कशन है, कई सारे जो सर्टेन लॉज होते हैं जिसको इंटरप्रेट करना होता है जुडिशरी के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो महिला जज होने से क्या होता है कि यहां पर जो ऐसे कानून हैं जहां पर जेंडर स्टीरियोटाइप की आवश्यकता पड़ती है, उसके बेसिस पर देखना होता है, जो कि मेन को डिफरेंट अफेक्ट करता है और वुमेन को डिफरेंट तरीके से अफेक्ट करता है। तो उस केस में हमें यहां पर महिला जज की ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। जैसे सेक्सुअल वायलेंस हो गया, हैरेसमेंट हो गया, इस तरह के केसेस में महिला जज अगर होंगी तो एक बेटर हम समाज को संकेत दे पाएंगे, ऐसा कई लोगों का कहना है। अगर मैं आपको जैसे कि एग्जाम्पल बताऊं, जो जस्टिस आयशा मलिक का अपॉइंटमेंट हुआ है पाकिस्तान के अंदर, तो यहां पर उन्होंने एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट दिया था पाकिस्तान में 2021 में ही। इनफैक्ट 2 फिंगर टेस्ट को लेकर उन्होंने कह दिया था कि ये इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। देखिए दोस्तों, टू फिंगर जो टेस्ट है वो किसी भी महिला की डिग्निटी के लिए अगर आप देखोगे ना तो एक बहुत बड़ा चोट है, क्योंकि यहां पर क्या होता है कि ये 2 फिंगर टेस्ट उसको किया जाता है जो कोई रेप विक्टिम हो। अब रेप विक्टिम ऑलरेडी यहां पर प्रताड़ना झेल रहा है, उसको ऑलरेडी इतनी दिक्कत हो रही है। अब यहां पर 2 फिंगर टेस्ट में क्या होता है कि जो डॉक्टर होते हैं वो अपने 2 फिंगर्स को जो रेप विक्टिम है उसके वेजाइना में डालते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है कि उनकी डिग्निटी को लेकर सवाल उठता है। ये भारत में भी चल रहा होता है, काफी लंबे समय से चल रहा था। इनफैक्ट उसको भी यहां भारत में भी रोका गया इस चीज को। तो फाइनली इसको देखते हुए आप देख पाओगे, क्योंकि जस्टिस आयशा मलिक लाहौर हाईकोर्ट में थी, तब उन्होंने यहां पर इसको इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया, क्योंकि एक महिला उस चीज को समझ पा रही थी, उस प्रॉब्लम को। और इसी को देखते उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है आर्टिकल 9 और 14 वो उसके खिलाफ जाता है, और इसीलिए इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया था। फर्दर में अगर आपको आयशा मलिक के बारे में बताऊं तो उन्होंने हार्वर्ड लॉ स्कूल से ग्रेजुएट किया है, और साथ ही साथ वो आगे चलकर कॉर्पोरेट और कमर्शियल लॉ फर्म में उन्होंने काम किया था। फिर फाइनली 2012 में उनको लाहौर हाईकोर्ट के अंदर एलिवेट कर दिया गया था। एंड शी इज बेसिकली नोन फॉर डिसिप्लिन एंड इंटीग्रिटी। जो की कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज हैं कई सारे, जैसे कि यहां पर पेमेंट टू शुगर केन ग्रोअर्स हो गया, एनफोर्समेंट ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन, बहुत सारी चीजों में वो शामिल रही हैं। लेकिन यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं कि वो रिटायर होंगी काफी लंबे समय के बाद। मतलब सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो करीब आप कह सकते हो 8 साल तक बनी रहेंगी, 8-9 साल तक बनी रहेंगी। जून 2031 में वो रिटायर होंगी, और वहां पर भी रिटायरमेंट एज अगर आप देखिए तो 65 ईयर्स है, जैसे हमारे देश के अंदर है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो बेसिकली मैं यहां पर यह कह रहा हूं कि जब वो रिटायर होंगी उसके पहले अगर आप देखोगे तो शी विल सर्व एज द मोस्ट सीनियर मोस्ट जज इन द पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट, और काफी पॉसिबिलिटी है कि वो आगे चलकर वहां की पहली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी बन सकती हैं, महिला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन सकती हैं। देखते हैं आगे क्या होता है, बट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कदम है यहां पर। आई होप कि इससे रिलेटेड जो भी कुछ था एक पर्सपेक्टिव आपको यहां पर जानने को मिला होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या बता सकते हैं, फॉर रिमूवल ऑफ अ गवर्नर फ्रॉम द ऑफिस द प्रेसिडेंट सीक्स एडवाइस फ्रॉम हुम
यहाँ पर जब गवर्नर को हटाया जाता है हमारे देश के अंदर किसी भी राज्य से, तो प्रेसिडेंट जो एडवाइस है वो किससे लेते हैं, क्या बता सकते हो? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज जो है वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ, आप वहां पर जाकर प्ले कर सकते हैं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।